अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में उस कंडीशन का जिक्र करेंगे जिसकी वजूहात और इलाज का इल्म होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोलैप्स या मुर्गियों की ओविडक्ट के बाहर आने का ताल्लुक हमारी मैनेजमेंट से है और वीडियो में इसी हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की। मुर्गियों में प्रोलैप्स का होना ये एक ऐसी हालत है कि जिसमें मुर्गियों की ओविडक्ट का निचला हिस्सा वेंट से बाहर की जानब आ जाता है। ये एक सीरियस हालत है जिसे अगर आगाज़ में ही ठीक कर लें तो इस मसला को काबू किया जा सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और इसके तरीका इलाज पे भी तफसीली बात होगी। सबसे पहले इस तरह का कोई भी चिकन आप देखें अपने फ्लाक के अंदर तो उसको बाकी के फ्लाक से अलग कर लें। उसको अलग करने की वजह ये होती है कि इसका इन्फेक्शन ना फैले, दूसरे चिकन्स इसके ऊपर चूंच ना मारें, अपना मुंह ना मारें, ताकि पूरे फ्लाक के अंदर पैकिंग की या कैनिबलिज्म की आदत ना पड़ जाए। जैसे ही आप इसको अलग कर लेते हैं, जो हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है उसे आप साफ़ करते हैं, कोई एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप उसके ऊपर जैतून का तेल या कोई दूसरा लिक्विड यूज़ कर सकते हैं कि जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले और इसको हम आसानी से अंदर की जानब पुश भी कर सकें। सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप किसी मेडिकेटेड वैज़लीन से इसको बाकायदा तरीके से लुब्रिकेट करें। अगर आप देखें कि वेंट में से वो वाला ओविडक्ट का पोर्शन बाहर आ गया है कि जिसमें अंडा भी मौजूद है, तो आप उसके साइड से टिश्यूज़ एक तरफ करके, ताकि वो डैमेज ना हों, आपने उसमें से एग बाहर निकालना है। क्योंकि अब ये बाकी के टिश्यूज़ और ये सारा पोर्शन आप बॉडी के अंदर वापस तो डाल सकते हैं जेंटली आराम से पुश करके, लेकिन अगर इसके साथ ही एग मौजूद है तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। कोई अच्छा एंटीसेप्टिक भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दें। अगर वो आपके पास दस्तयाब नहीं हैं तो आप उसे पानी के अंदर लिक्विड कैल्शियम दें, कैल्शियम का कोई भी सोर्स हो सकता है, ताकि यूट्रस के जो पट्टे हैं वो बाकायदा तरीके से अपना काम कर सकें। अगर पैकिंग हुई है तो एंटीबायोटिक्स लाजमी तौर पे दें। पैकिंग से क्या मुराद है कि आपने देर से इस तरह के चिकन को आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर दूसरे चूज़े, दूसरी मुर्गियां या मेल चूंच मारते रहें, तो उस सूरत में उस इन्फेक्शन के ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें कोई ना कोई बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। वो हम पानी के ज़रिए दें या फिर हम इसको इंजेक्शन फार्म में दें। बड़े पैमाने पे इस तरह के चिकन्स नज़र जब आते हैं फार्म के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर, तो उनको कल कर दिया जाता है, उनको सेल कर दिया जाता है या उनको स्लाटर कर दिया जाता है। लेकिन छोटे पैमाने पे, घरेलू पैमाने पे आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा आपको उसकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए कि हमने इसके साथ एक्चुअली प्रोसेस क्या करना है। ये वाली हालत तब होती है जब हमने आगाज़ में अपने चिकन्स को ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी दी होती है। रोशनी का तल्लक उनकी ओवरी से, उनकी ओविडक्ट की मेच्योरिटी से होती है, उनकी अपने जिस्मानी अंदर जितने भी अज़ा होते हैं उनके मेच्योर होने से होता है। लिहाजा जब तक हमारे चिकन्स अपना जिस्मानी वज़न पूरा ना कर लें तब तक उन्हें एक्स्ट्रा लाइट बिल्कुल ना दें। यानी कि आगाज़ में जब चूज़ा लेके आते हैं, पहले 1 दिन, 2 दिन या 1.5 दिन, जितना टाइम आप ज़रूरी समझें कि इसे हमें रोशनी देनी चाहिए। कुछ चूज़े फ़ीड खा रहे हैं, कुछ फ़ीड नहीं खा रहे। जो नहीं खा रहे एटलीस्ट उनके लिए हम इस तरह का माहौल या इतनी मिकदार में रोशनी मुहैया करें, इतनी उसकी मुद्दत रखें कि वो बआसानी खा पी सकें, कहीं वज़न में पीछे ना रह जाएँ। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ डे लाइट के ऊपर, दिन की रोशनी के ऊपर मुनहसर रहा करें कि सुबह जिस वक़्त सूरज निकलता है, जब हाउस के अंदर नज़र आना शुरू होता है, चिकन्स खाना पीना, दौड़ना, बाकी की एक्टिविटी शुरू करते हैं और जैसे ही शाम होती है आप किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं देते। हमारा सारा का सारा फोकस इस बात पे होता है कि हमने अपने चिकन का बॉडी वेट पूरा करना है। नॉर्मली अगर हमारे पास देसी नस्ल है तो हमने उसका कम अज़ कम 1150 ग्राम 1 किलो से ऊपर करने के बाद 1150 से 1150, सम टाइम 1200 ग्राम तक इतना वज़न करने के बाद अब हम देखते हैं जबकि इसकी प्रोडक्शन 5 से 6% स्टार्ट हो गई है, तो उस वक़्त हम आस्ता आस्ता इसके रोशनी की दुरानिया में इजाफ़ा करना शुरू करते हैं। अगर आगाज़ में जब ये पुलेट स्टेज पे होती हैं, जब ये पट्टियों की स्टेज पे होती हैं, उस वक़्त हमने अगर इन्हें ज़्यादा लाइट दे दी तो वज़न पूरा होना कोई नहीं और ओवरी मैच्योर हो जानी है। तो जैसे ही ओवरी मैच्योर होना शुरू होती है उस वक़्त आपके चिकन्स लेइंग पे आ जाते हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपको छोटे छोटे अंडे हासिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसकी खुराक को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर लें, आपके एग साइज़ जो चिकन्स का है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो चूँकि जिस्मानी वज़न पूरा नहीं है
तो जिस्मानी वज़न पूरा ना होने की वजह से बैरूनी साइड पे जो इनकी वेंट होती है, उसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। चिकन्स अंडे को बाहर पुश करने के लिए अपने पट्ठों के ज़रिए ताकत लगा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका ये वाला रीजन, ये वाला पोर्शन वेंट से बाहर आ जाता है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक दिया करें। अगर हम खुराक भी अपने चिकन्स को ज़्यादा देते हैं, किसी वजह से वो फरबा हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, उस वजह से भी आपके चिकन्स प्रोलैप्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी मैनेजमेंट को, अपनी देखभाल को, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को हमेशा अच्छे तरीके से मैनेज किया करें, ताकि आपके चिकन्स की ये वाली कंडीशन ना आए। सम टाइम ऐसे होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से भी इस तरह की सूरत हाल होना शुरू हो जाती है। या फिर अगर लंबे अरसे तक आपके चिकन्स की बिठें उसके जिस्म के अंदर ही रहें, किसी वजह से वो उन्हें बाहर ना निकाल पाए, उसका निज़ाम अहराज अच्छे तरीके से काम ना कर पाए, तो इस वजह से भी प्रोलैप्स की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। उनका क्लोएका स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन से अपने चिकन्स को बचाने के लिए लाइट टाइमिंग को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करना, अपने चिकन्स के बॉडी वेट को अंडर कंट्रोल रखना, मतलूबा वक़्त पे उनका मयारी वज़न हासिल करना और उनकी न्यूट्रिशन को एडजस्ट करके रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। जब भी ये वाला काम करें, आप इस अंडे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये वाला जो ओविडक्ट का निचला हिस्सा है, इसको अंदर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपने हाथों के ऊपर ग्लव्स लाजमी तौर पे पहनने, ताकि किसी किस्म का जो इन्फेक्शन है वो आपके नेल्स के अंदर या आपके हाथों के ऊपर कहीं दूसरी तरफ ये शिफ्ट ना हो जाए, कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ना होना शुरू हो जाए। अपने चिकन्स को तनाव से भी आज़ाद रखा करें, क्योंकि सम टाइम जो इनका क्लोएका होता है उसके स्ट्रेच हो जाना, उसका बहुत ज़्यादा फूल जाना, उसकी वजह कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी होता है। चाहे वो स्ट्रेस हैंडलिंग की वजह से हो या वेदर की वजह से हो या मुसलसल उसे वहाँ पे चूहे, न्योले, सांप, बाहर की जना मुख्तलिफ परिंदे या दूसरे जानवर, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये उसे डराते रहें, तो इस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपके चिकन में ये कंडीशन देखने में नज़र आ सकती है। लिहाजा मैनेजमेंट में जहाँ पे बाकी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है, वहीं पे हमने स्ट्रेस को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखना है। और इस तरह के चिकन को जब आप अलग करते हैं, तो इसके नीचे आपने जो भी बेडिंग बिछानी है, उसके ऊपर कोई ना कोई पेपर लाजमी तौर पे रखें, या कोई अखबार या इस तरह का जो चिक पेपर आप यूज़ करते हैं, हम वो भी रख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे टॉवल या कोई दूसरा कपड़ा इस तरह की चीज़ रखें, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ हिस्सा, ये टिश्यूज़, ये जितना ज़्यादा नीचे की जानब मटेरियल से अटैच होंगी, उतना ज़्यादा इस इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए हमारी ये प्रायोरिटी पे ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने एटलीस्ट इसके इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देना। हमने इसको मैक्सिमम अपनी ट्राई करके, पूरी कोशिश करके इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना है। और नीचे कोई भी मटेरियल बिछाएं, उसको विदिन 24 आवर्स लाजमी तौर पे चेंज करके रखें। पहले वाले को आप बाहर रख दें, उसको ड्राई करें, फिर आप उसके नीचे दूसरा मटेरियल फिर से बिछा दें। इस तरह से रोटेट करते रहें ताकि इन्फेक्शन ना फैले और आप अपने चिकन की जल्द से जल्द रिकवरी करवा सकें। इस तरह के बबल से बने होंगे, आप इन टिश्यूज़ को अपने हाथों से ऊपर ग्लव्स पहन के साइड पे करके आप इस एग को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बाहर निकालते वक्त ये भी पूरी ट्राई करते हैं कि अगर इसके ऊपर शेल मौजूद है तो उसकी अंदर ब्रेकेज ना हो पाए, लेकिन अगर ब्रेकेज हो पाती है तो मज़ीद एहतियात से उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, ताकि जो शेल के कॉर्नर्स हैं, जो अस्तराफ में जो खुरदरे किनारे हैं, उनकी वजह से अंदर किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग ना होना शुरू हो जाए, अंदर हेमोरेज ना होने पाए। पायोडीन का इस्तेमाल करना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का या दूसरे एंटीबायोटिक कंटेंट ऑइंटमेंट्स का यूज़ करना, ये हाईली रिकमेंडेड है, ताकि आप अपने चिकन्स की फ़ास्ट रिकवरी करवा सकें। इसको ऐसे एग को बाहर निकालने के बाद आप इसको आराम से अंदर की जानब पुश करते हैं। पुशिंग के दौरान कोई ना कोई आपके साथ हेल्पर होना चाहिए, ताकि वो आपकी हैंड को सही तरीके से हैंडल कर सकें, उसको बाकायदा तरीके से ग्रिप में रख सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री भी रख सकें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपके चिकन स्ट्रेस के अंदर हैं, तो वो आपको इस प्रोसेस को करने में रेजिस्ट करेंगे और आप इस प्रोसेस में लेट होते जाएंगे। इसलिए आप अपने चिकन्स को इलेक्ट्रोलाइट्स वाला या मल्टीविटामिन्स वाला पानी दे के फिर उसके बाद आप उसकी इस तरह से ट्रीटमेंट का आगाज़ करें, ताकि वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करे। ये एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ही आप देखें कि हमारी मुर्गियों की अब उम्र हो गई है अंडे देने वाली, आपके पास 10 मुर्गियाँ हैं, 50 हैं, 100 मुर्गियाँ हैं, तो उन सब का एक मरतबा वज़न कर लें, वज़न करके आप अपने पास लिख लें। अगर आपके पास मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, तो ऐसे ही सामने की जानब फिज़िकली देखते हुए आप उनमें से जो छोटे वज़न वाली मुर्गियाँ जितनी भी हैं उनको अलग रखें,
उनको आप रोशनी ना दें, जबकि जो मुर्गियाँ अपना वज़न पूरा कर चुकी हैं उनकी रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करना शुरू कर दें। 10 मिनट सुबह के टाइम पीछे लेके आएँ और 10 मिनट शाम के टाइम आगे लेके आएँ। अगर पहले दिन की रोशनी आपके चिकन्स के लिए 13 घंटे थी, तो अब ये 13 घंटे 20 मिनट हो जाती है। इसी तरह 5-5 मिनट करके या 10-10 मिनट करके आप इनकी रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते जाएं। और जो चिकन्स वेट में छोटे हैं उनकी खुराक के अंदर आप प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल करें, या फिर उनको वेट गेन करवाने के लिए कार्बोनेटेड मिक्सचर का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल और जितनी भी दूसरी चीज़ें वे प्रोटीन या ड्राई मिल्क का यूज़ करवा के आप अपने चिकन्स को एक्सरसाइज करवा के मेटाबॉलिज्म अच्छा करके उनके लिए कोई अच्छा सा लिवर टॉनिक, जेटी पार वगैरह इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उनका बॉडी वेट अचीव करते हैं। क्योंकि इस तरह के चिकन्स फीड खाते रहेंगे, उन्होंने ज़िंदा रहना है, वो आपको एग्स नहीं देंगे, वो आपको उस तरह से वज़न नहीं देंगे अगर आप उनको गोश्त के भाव में भी सेल करना चाहें। तो इस कारोबार को अपने लिए फिजिबल बनाने के लिए, अपने चिकन से अच्छी प्रॉफिट के लिए इस तरह के कोई केसेस आपको नज़र आते हैं तो उनको जल्द से जल्द और पहली ही स्टेज के ऊपर ट्रीट करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने इस दौरान भरपूर कोशिश करनी है कि हाथों के ऊपर ग्लव्स के साथ साथ आपके पास एक काटन हो, और जब भी आप ये काटन इसके साथ लगाएं, रुई इसके साथ लगाएं, अगर आप उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपके चिकन्स के लिए ये जैसे ही लुब्रिकेट होती है उसके लिए ईजी प्रोसेस हो जाता है। पहले फीड खिला के मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह की चीज़ें देख के भी चिकन को एनर्जी फ्राहम करें ताकि उसके पट्ठों को जो वो कंट्रैक्ट करता है और इस सारे प्रोसेस में आपकी हेल्प कर रहा होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जब ये बॉडी के अंदर वापस जाए तो वहाँ पे जाके किसी किस्म का अंदर कोई ज़ख़म या इस तरह की कोई चीज़ काज ना करे। क्योंकि अगर हमने इसके साथ कोई जरासीम लगा दिए या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ इसके साथ लग गई तो अब बॉडी में जाने के बाद बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है, और वही इन्फेक्शन आपके चिकन को परमानेंटली अंदर की जानब से डैमेज करना शुरू कर देता है। अगले आने वाले 2 से 3 दिनों तक भी इसके ऊपर ऐसे सॉल्यूशन अप्लाई करते रहें, जगह को साफ़ करते रहें ताकि आपकी चिकन्स की रिकवरी परमानेंट हो। दोबारा ये मसला होता है तो फिर से आपको इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।